Welcome back to history classes. This is class 9 Seba history textbook. We are doing chapter number 3 the Muammara rebellion. Okay, chapter number 3 के पहले के lessons या फिर topics already uploaded है. You can please go and check it out. So let us continue with the second phase. The first phase we have already finished yesterday. Okay. तो सेकेंड फेज़ में फ़र्स्ट फेज़ का पहला बात मैं करना चाहूँगी. फ़र्स्ट फेज़ में वी नो दैट कैसे मुआमरे रिबेल्स का डिफीट हो चुका था, बट स्टिल उनका एंगर गया नहीं था अभी तक. तो उसी का कारण है सेकेंड फेज़ होना. सो वी सी दैट लक्ष्मी सिंघा ने अपना एट्रोसिटीज़ मुआमरे रिबेल्स के ऊपर जारी रखा और फिर ये सब चीज़ उनके सन गौरीनाथ सिंघा ने भी कंटिन्यू किया. आहुम किंग गौरीनाथ सिंघा ने भी कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से मुआमरे रिबेल्स ने ये प्लान हैच किया दैट दे विल किल गौरीनाथ सिंघा. अट्रॉसिटीज़ इतना बढ़ गया था दैट दे डिसाइडेड टू किल दी आहूम किंग. सो फॉर दैट मैटर दे मार्च टूवर्ड्स द कैपिटल, बट किंग के मिनिस्टर घनश्याम बुरागोहाई जिनका नाम था, उन्होंने क्विक एक्शन लिया और रिबेल्स को पहले ही रोक दिया. रंगपुर आते आते उन्होंने चेज बैक करवा दिया. ठीक है, मतलब कैपिटल आने नहीं दिया. सो ऑन द किंग्स ऑर्डर गौरीनाथ सिंघा ने ऑर्डर किया कि मुआमरिया रिबेल्स को मार दिया जाए. तो अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज़ उनके ऊपर कमिट किया गया, मुआमरियास के ऊपर उनको मर्डर किया गया. मैनी मुआमरिया रिबेल्स तो भाग गए थे अपनी लाइफ को बचाने के लिए. नियर बाय कचारी या फिर जैंतिया किंगडम में आश्रय लिया, उन्होंने शेल्टर ले लिया. ओके, सो इस तरीके से जो सेकेंड फेज़ है वो ख़त्म हो गया रिबेलियन का. अभी थर्ड फेज़ में वी सी दैट मुआमरियास अभी भी हार नहीं माने थे. दे वर स्टिल वेरी मच ईगर टू टेक रिवेंज ऑन आहू मोनार्की, एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर देम केम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1786. सो उन्होंने ज्वाइन किया अनादर ट्राइब्स के साथ अपना हैंड्स, जो कि थे दफलास बाहिटियास. तो टुगेदर विद दफलास बाहिटियास मुआमरियास ने आहूम मोनार्की के खिलाफ फिर से रिवॉल्ट कर दिया. ओके, और फिर बहुत बैटल्स हुए, सेवरल कन्फ्रंट्रेशन, मतलब बहुत सारे बैटल्स लड़े गए आहूम रॉयल आर्मी और मुआमरियास के बीच में. बट मुआमरियास ने डिफीट कर दिया आहूम रॉयल आर्मी को और मुआमरियास पहुंच गए कैपिटल, आहूम मोनार्की के कैपिटल में. फिर 19 जनवरी 1788 को वी सी दैट गौरीनाथ सिंघा आहूम किंग अपने कैपिटल को छोड़कर भाग खड़े हुए गुवाहाटी के लिए. गुवाहाटी में छुपने के लिए बोल सकते हैं, या फिर गुवाहाटी में उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा इसीलिए. सो मुआमरियास ने तब क्या किया, क्योंकि किंग तो अपना सीट छोड़कर जा चुके थे, तो मुआमरियास ने कैपिटल को कैप्चर कर लिया, आहूम कैपिटल को कैप्चर कर लिया. और फिर वहाँ पे मायामारा सत्रा के जो महंतो थे उनके एक रिलेटिव जिनका नाम था भारत सिंघा, उनको थ्रोन पर बिठा दिया. उसके बाद क्या होता है, इस समय में वी सी दैट घनश्याम बुरागोहाई के सन लारी गोहाई हैड बिकम द बुरागोहाई इस बीच में. और लारी गोहाई वॉज नन अदर दैन द मोस्ट फेमस बुरागोहाई इन असमीज हिस्ट्री, पूर्णानंद बुरागोहाई. ओके, सो ये बताया जाता है कि वो बहुत ही क्लेवर थे, बहुत ही करेजियस बुरागोहाई थे, और उन्होंने मुआमरा रिबेल्स से बहुत हद तक बचाया आहूम मोनार्की को. ऐसा बोला जाता है कि आहूम मोनार्की को जितना भी बचा पाए वो पूर्णानंद बुरागोहाई ही थे. सो लेकिन हालांकि पूर्णानंद बुरागोहाई कैपिटल से चले गए थे और वो जोरहाट तक चले गए थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अपने आप को बचाने के लिए. फिर बाद में जब सब कुछ मामला ठंडा हो गया था तो जोरहाट को ही कैपिटल बना दिया गया था आहूम किंगडम का. ओके, सो बट उस समय क्या होता है, क्योंकि मुआमरियास बहुत अत्याचार कर रहे थे, जो उनके साथ नहीं दे रहे थे, मुआमरे रिबेल्स का साथ नहीं दे रहे थे, तो लोगों के ऊपर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था. सो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स द पीपल वेर नाउ जॉइनिंग हैंड्स विद द मुआमरा रिबेल्स. ओके, ताकि अपने आप को सेव कर पाए. तो इसी चीज़ को पूर्णानंद बुरागोहाई ने रोका और पीपल को विश्वास दिलाया दैट मुआमरा रिबेल्स के साथ वो लोग ना जुड़े, मतलब he will protect them. Okay, and he managed to do so. Therefore what happened was that पूर्णानंद बुरागोहाई ने बहुत सारे विलेजर्स को ट्रेन किया ताकि they become an army and fight against the मुआमरा rebels.
So Muammari rebels and Royal Ahom army was fighting among themselves, but the biggest loser या फिर biggest जिनको नुकसान हो रहा था वो थे कॉमन पीपल. ओके, बिकॉज दोनों तरफ से वार लड़े जा रहे थे, अट्रॉसिटीज़ हो रही थी कॉमन पीपल के ऊपर. सो दे वर लिविंग देयर होम, देयर कल्टिवेशन, देयर वर्क एंड फ्लीइंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा असर पड़ा, लोगों की आमदनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा. ओके, प्रोडक्शन के ऊपर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से फमाइन हो गया, मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड. पीपल वेर अनेबल टू बाय फूड. सो जिसकी वजह से मतलब आहोम किंगडम का बहुत बुरा हाल हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और बहुत सारे छोटे मोटे और या फिर बड़े रिवॉल्ट्स होने लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल दरंग के किंग, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आहोम्स को ट्रिब्यूट देने का. उस ज़माने में छोटे किंगडम्स जितने भी होते थे यूजुअली अपने से बड़े किंगडम को ट्रिब्यूट देते थे, एनुअल या फिर मंथली ट्रिब्यूट, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट्स हो सकता है, टैक्स हो सकता है, टैक्स नहीं बोलूँगी, ट्रिब्यूट ही बोलूँगी. सपोज गोल्ड दे दिया, पैसा दे दिया, लाइक दैट. सो दैट ऐसा मतलब ऐसा रिलेशन था, ऐसा फॉर्मल रिलेशंस था दोनों के बीच में, बड़े किंगडम और छोटे किंगडम के बीच में. तो इस तरीके से किंग ऑफ दरंग ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अब आहोम्स को ट्रिब्यूट नहीं देंगे. फिर एक और जन थे, हरदत्ता चौधरी, कामरूप से थे. उन्होंने पेड सोल्जर्स बुलाए बंगाल से, जिनका नाम था, जिनको बुलाते थे बर्गनडेज. तो उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया आहोम मोनार्की के खिलाफ. उसके बाद अपर असम में एक मुआमरा लीडर थे जिनका नाम था सर्बानंद सिंघा. उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर ही घोषित कर दिया और अपने नाम से कॉइन्स मिंट करवा दी. तो जब कोई भी राजा तभी कॉइन्स मिंट करवा सकता है जब उसकी राज्य का मान्यता हो. ओके, ये पावरफुल चीज़ होती है अपने नाम से सिक्का मिंट करवाना. ओके, सो सर्बानंद सिंघा ने तो ये कर दिया था. तो इन्हीं रीज़न की वजह से, इन रिवॉल्ट्स की वजह से, मायमेरा रिबेलियन की वजह से भी आहोम मोनार्की या फिर आहोम किंगडम धीरे धीरे वीक हो रहा था. ओके.